टाटा ग्रुप की कहानी एक प्रेरणा है जो न केवल भारत के उद्योग में बल्कि विश्व स्तर पर भी एक मिसाल पेश करती है। यह कहानी शुरू होती है 1861 में, जब जमशेदजी नुसरवानजी टाटा ने मुंबई में एक छोटे से व्यापार के साथ अपने सफर की शुरुआत की। उनका सपना था एक ऐसा भारत जो औद्योगिक दृष्टि से मजबूत हो। उस समय भारत में औद्योगिकरण की कोई खास परंपरा नहीं थी, लेकिन जमशेदजी ने ठान लिया था कि वे इसे बदलेंगे। उनकी पहली बड़ी सफलता आई जब उन्होंने एक कपड़ा मिल की स्थापना की। यह वो समय था जब भारतीय उद्योग में विदेशी कंपनियों का दबदबा था। जमशेदजी ने अपने व्यवसाय को न केवल लाभ के लिए बल्कि समाज की भलाई के लिए भी स्थापित किया। उन्होंने अपने श्रमिकों के लिए बेहतर कामकाजी परिस्थितियों और स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था की। यह एक ऐसा कदम था जिसने न केवल उनके कर्मचारियों का जीवन स्तर उठाया, बल्कि पूरे उद्योग में एक नई सोच को जन्म दिया। जमशेदजी का सपना सिर्फ एक उद्योगपति बनने का नहीं था। उनका सपना था एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर हो। उन्होंने भारत में कई उद्योगों की नींव रखी, जैसे कि टाटा स्टील, जो आज विश्व के सबसे बड़े स्टील उत्पादकों में से एक है। टाटा स्टील की स्थापना 1907 में हुई थी और इसके पीछे की सोच थी देश को आत्मनिर्भर बनाना। यह सिर्फ एक स्टील कंपनी नहीं थी, बल्कि यह एक आंदोलन था जो भारतीय औद्योगिक विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। टाटा ग्रुप की कहानी में एक और महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब जमशेदजी के बाद उनके बेटे जेआरडी टाटा ने ग्रुप की बागडोर संभाली। जेआरडी ने न केवल टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि उन्होंने भारतीय विमानन उद्योग की भी नींव रखी। 1932 में उन्होंने टाटा एयरलाइंस की स्थापना की, जो बाद में एयर इंडिया बन गई। यह एक ऐसा कदम था जिसने भारत को आसमान में उड़ान भरने का अवसर प्रदान किया। जेआरडी टाटा का दृष्टिकोण हमेशा समाज के प्रति जिम्मेदारी से भरा रहा। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में भी कई पहल की। टाटा ग्रुप ने हमेशा से सीएसआर यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ध्यान केंद्रित किया है। यह सिर्फ एक व्यवसाय नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा परिवार था जो अपने कर्मचारियों और समाज के प्रति जिम्मेदार था। टाटा ग्रुप की कहानी में आगे बढ़ते हुए 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण हुआ। यह एक ऐसा समय था जब भारतीय बाजार ने वैश्वीकृत होने का रास्ता अपनाया। टाटा ग्रुप ने इस अवसर का लाभ उठाया और अपने व्यवसाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाना शुरू किया। टाटा मोटर्स ने जब जगुआर और लैंड रोवर को खरीदा, तो यह साबित हुआ कि भारतीय कंपनियां भी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। टाटा ग्रुप ने न केवल अपने व्यवसाय का विस्तार किया, बल्कि उन्होंने हमेशा अपने मूल्यों को बनाए रखा। यह ग्रुप हमेशा से अपने ग्राहकों, कर्मचारियों और समाज के प्रति जिम्मेदार रहा है। टाटा की पहचान केवल एक व्यवसाय के रूप में नहीं, बल्कि एक विश्वास के रूप में बनी हुई है। आज टाटा ग्रुप विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिसमें स्टील, ऑटोमोबाइल, आईटी, टेलीकॉम और उपभोक्ता सामान शामिल हैं। यह ग्रुप न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर भी एक बड़ा नाम बन चुका है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) आज आईटी क्षेत्र में एक लीडर है, जो न केवल तकनीकी समाधान प्रदान करता है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करता है। टाटा ग्रुप की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता केवल लाभ कमाने में नहीं है, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने में भी है। यह ग्रुप हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने व्यवसाय को समाज के हित में कैसे चला सकते हैं। जब हम टाटा ग्रुप की कहानी को देखते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि यह केवल एक व्यवसाय नहीं, बल्कि एक विचारधारा है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, जबकि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी निभा सकते हैं। टाटा ग्रुप ने हमें यह दिखाया है कि सच्ची सफलता वह है जो दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। इस प्रेरणादायक यात्रा में
हम सभी को टाटा ग्रुप से कुछ सीखने की जरूरत है। हमें अपने व्यवसाय में नैतिकता, ईमानदारी और सामाजिक जिम्मेदारी को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं, तो हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसलिए टाटा ग्रुप की कहानी केवल एक उद्योग की नहीं, बल्कि एक ऐसे विचार की है जो हमें प्रेरित करता है। यह हमें यह सिखाता है कि हम अपने व्यवसाय को कैसे समाज के लिए उपयोगी बना सकते हैं। टाटा ग्रुप ने हमेशा अपने मूल्यों को प्राथमिकता दी है और यही कारण है कि आज भी यह एक विश्वसनीय नाम बना हुआ है। इस प्रकार टाटा ग्रुप की यात्रा हमें यह बताती है कि यदि हम अपने सपनों को साकार करने के लिए ईमानदारी और मेहनत से काम करें, तो हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहें, लेकिन साथ ही यह भी याद रखें कि हम समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भूलें। टाटा ग्रुप की यह कहानी एक प्रेरणा है जो हमें बताती है कि कैसे एक छोटे से सपने से शुरू होकर एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जा सकता है। यह हमें यह सिखाता है कि सफलता की सच्ची परिभाषा क्या होती है और कैसे हम अपने कार्यों के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। टाटा ग्रुप की कहानी आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है और आगे भी रहेगी। इसलिए जब भी आप टाटा ग्रुप के बारे में सोचें, तो याद रखें कि यह केवल एक व्यवसाय नहीं है, बल्कि एक विचारधारा है जो हमें सिखाती है कि हम अपने सपनों को साकार करने के साथ साथ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी निभा सकते हैं। यह कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि हम अपने कार्यों के माध्यम से दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। टाटा ग्रुप की यह यात्रा हमें हमेशा याद दिलाएगी कि सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। आइए हम सभी इस प्रेरणादायक यात्रा का हिस्सा बने और अपने कार्यों के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करें। टाटा ग्रुप की कहानी हमें यह सिखाती है कि हम सभी में वह क्षमता है जिससे हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और समाज के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।